हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात करने वाले हैं भाई आप लोगों की दो फेवरेट कार्स के बारे में। मुझे लिटरली सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आते हैं इन दोनों कार से रिलेटेड ही आते हैं, फ्रॉन्क्स के बारे में और मारुति ब्रेजा के बारे में, और साथ ही में कंपैरिजन के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। हमने पहले भी इसकी कंपैरिजन वीडियोस बनाई है, पर अब क्या है ना, मारुति का अर्बैनो पैक आता है, फ्रॉन्क्स का वेलोसिटी एडिशन भी आता है। सो कंज्यूमर्स के जो डाउट है, यानी कि आप लोगों के जो डाउट है जो हमें मिलते रहते हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कंपाइल कर लिए हैं। और देखो, आपको पता है कि जब हम कार लेते हैं यार, देखो हम लोन भी करवाते हैं और एक बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपके जो भी डाउट्स है फिर क्वेश्चन है ना, सारी बातें हमने ब्रीफली डिस्कस करी हैं। क्या फायदा है ब्रेजा लेने में, क्या फायदा है फ्रॉन्क्स लेने में, चाहे इंजन हो, माइलेज हो, कंफर्ट हो, स्पेस हो, सेफ्टी हो, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये दोनों कार्स अच्छी लगती हैं, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हम इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, ये वाली वीडियो मेनली दोनों कार के बिटवीन कंपैरिजन के बारे में है। अगर आपको इनके शोरूम वॉक अराउंड्स देखने हो तो वो भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसमें शोरूम में जाकर भी कार्स दिखाते हैं, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। पर इस वीडियो के बाद जाना, ताकि आपके मेन क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मारुति फ्रॉन्क्स और ब्रेजा की, आप सबको पता है कि भाई ये दोनों जो है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती हैं। पर कुछ लोगों को लगता है कि यार, क्योंकि मारुति फ्रॉन्क्स जो है काइंड ऑफ प्रीमियम हैचबैक लगती है ज्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी से, तो वहां पर काफी कंफ्यूजन आती है, क्योंकि इसके जो प्राइसेस रखे हुए हैं वो रखे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे हैं, पर कार पे जब चलती है तो काइंड ऑफ हैचबैक लगती है। सो इससे रिलेटेड ना काफी सारी बातें हैं, पर मैं आपको बताता हूं कि भाई क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, गलत कार नहीं लेना बिल्कुल ही। तो सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं कार की सेफ्टी से। दोस्तों, अगर हम बात करें मारुति फ्रॉन्क्स की, तो अभी तक इसका कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। एक बार मारुति ने खुद से ही इसका अपनी फैसिलिटीज में टेस्ट कराया था, उसकी कोई रेटिंग नहीं आई, मतलब क्या सेफ्टी रेटिंग मारुति ने खुद से दी। अब कुछ लोगों को लगता है कि यार अच्छी बात नहीं है, तो खुद ही अपने आप ही आपने रिपोर्ट कार्ड भरी, खुद ही साइन कर दिए, खुद ही स्टूडेंट, खुद ही टीचर, तो वो वाली बात हो गई। अब कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि इसका भारत एनकैप हो जाए या ग्लोबल एनकैप हो जाए, तो क्या निकल कर आता है। क्योंकि आपको पता है कि बलिनो से फ्रॉन्क्स निकली है, राइट। तो जो बलिनो की बिल्ड क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं लगी लोगों को, पर क्योंकि मैं शोरूम में जाता रहता हूं, मैंने फ्रॉन्क्स को चेक करा है, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि 4 स्टार है 5 स्टार है, पर मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि बलिनो से हैवी बिल्ड है, अगर मैं फ्रॉन्क्स की बात करता हूं तो। दूसरी तरफ आती है भाई मारुति की ब्रेजा, जो अपने सुजुकी ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म के लिए जानी जाती है, जो काफी अच्छा आर्किटेक्चर है। और इसका जो लास्ट टाइम टेस्ट हुआ था ब्रेजा का, तब ये ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आ गई थी। अब जब से नई ब्रेजा आई है विटारा वाली, उसका क्रैश टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, तो लोग जो है अभी भी इसको 4 स्टार ही मानकर चल रहे हैं। अब दोस्तों, क्योंकि मैं शोरूम भी जाता रहता हूं, मैं कई बार ब्रेजा चेक करता रहता हूं, तो मैंने भी पर्सनली नोटिस करा है कि पुरानी ब्रेजा से जो बिल्ड क्वालिटी है स्लाइटली बेटर है नई वाली ब्रेजा की, अगर मैं बात करता हूं तो। सो टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कार की जो बिल्ड क्वालिटी है ना, बहुत आसपास ही है। अब इन दोनों में बिल्कुल ऐसा मैं किसी को नहीं कहूंगा कि एक 5 स्टार लेवल की है और एक बिल्कुल ही लो है। सो इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस मुझे नहीं लगा, अगर मैं दोनों की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो। उस पैरामीटर के हिसाब से आप कोई भी कार ले सकते हो। अब इन दोनों ही कार में ना बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स नहीं आते हैं, तो अगर आपको 6 एयरबैग्स लेने हैं तो उसके लिए आपको हायर वेरिएंट्स में जाना होगा। बेस मॉडल में एज अ स्टैंडर्ड दोनों कारों में 6 एयरबैग्स नहीं है। पर अगर हम बात करें अदर सेफ्टी फीचर्स की जो आजकल चल रहे हैं, चाहे स्टेबिलिटी प्रोग्राम हो, ट्रैक्शन कंट्रोल हो, हिल असिस्ट हो, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपको इन दोनों कार्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो कई लोग नहीं रियलाइज कर रहे हैं दोनों कार्स लेते हुए, वो हो जाता है कार का इंजन। अब ब्रेजा के अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, और वहां पे मारुति फ्रॉन्क्स में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अगर हम पावर की बात करें तो ज्यादा पावर जो है ब्रेजा जनरेट करती है, क्योंकि 1.5 लीटर है, और थोड़ी सी कम पावर जनरेट करती है मारुति फ्रॉन्क्स। अब अगर हम बात करें मारुति फ्रॉन्क्स की, तो उसका जो वेट है और जो साइज है वो भी थोड़ा सा कम है, तो उस हिसाब से जब आप मारुति फ्रॉन्क्स को भगाते हो तो ये आपको बिल्कुल भी अंडर पावर नहीं लगने वाली है। इनफैक्ट अंडर पावर दोनों कार्स बिल्कुल नहीं लगती है। दोनों कार्स इक्वली सक्षम है कि अगर आप इसको हाईवे पे भगाना चाहो, हिल्स पे ले जाना चाहो, या फिर सिटी में बम्पर टू बम्पर, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। मेन डिफरेंस क्या है, देखो दोनों ही इंजन काफी लॉन्ग लास्टिंग है, बट क्योंकि 1.5 बड़ा इंजन है, अगर आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो तो भाई ये 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चलने की पोटेंशियल भी रखता है। और इनफैक्ट भाई कुछ 1.2 लीटर इंजन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो अदर देन पावर इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आपको भाई ज्यादा पावर वाला इंजन चाहिए तो वहां पर फ्रॉन्क्स में ना टर्बो भी आता है, पर वो थोड़ी सी महंगी पड़ती है। मैं उस तरफ जाना ज्यादा रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वहां पे ना कार की रीसेल भी मर जाती है। इन फ्यूचर अगर आप वो टर्बो वाली फ्रॉन्क्स को बेचने जाते हो तो इतना ज्यादा अच्छा आपको पैसा नहीं मिलता। कंपैरेटिवली जो नॉर्मल फ्रॉन्क्स है उसके काफी ज्यादा ऑलरेडी ग्राहक बन रहे हैं भाई, बहुत अच्छी रीसेल मार्केट फ्रॉन्क्स ने डेवलप कर ली है। अब ब्रेजा में
टर्बो इंजन आता ही नहीं है। जो भी पावर आती है वो सिमिलर ही है, आप चाहे बेस मॉडल लो चाहे टॉप मॉडल लो, आपको एक ही इंजन मिलता है, सेम पावर मिलती है। अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई जो बेस मॉडल या उससे ऊपर वाला वेरिएंट ले रहा है उसको भी अच्छा इंजन मिल गया, पर जिसने टॉप मॉडल लिया ब्रेजा का, ज्यादा पैसा लगाया, उसको भी सेम ही इंजन मिला। सो यहाँ पे बिल्कुल भेदभाव मारुति ने नहीं करा है। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइमली आते रहेंगे। हमारे चैनल पे दोस्तों मेंबरशिप भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपको अपने कमेंट्स पे फास्टेस्ट रिप्लाई चाहिए, हमारे इमोजीज और एक कस्टम बैच भी अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, जब आप कमेंट करोगे आपके नाम के आगे बैच आएगा, तो मेंबरशिप को भी चेकआउट कर सकते हो। अब दोस्तों अगर हम बात करें दोनों ही कार्स की माइलेज की, तो फ्रॉन्क्स की माइलेज ब्रेजा से बेटर है, क्योंकि कार का जो साइज है उसके हिसाब से जो माइलेज जनरेट कर देती है 1.2 लीटर के हिसाब से, वो आपको ज्यादा अच्छी ब्रेजा में नहीं मिलेगी। अब पर अगर हम ब्रेजा की बात करते हैं, क्योंकि देखो आपको वहां पे ना फिर एसयूवी वाले मजे भी आ रहे हैं, बड़ी कार है, तो उस हिसाब से जो माइलेज ब्रेजा भी आपको जनरेट करके देती है वो सेगमेंट में कम नहीं है। बहुत अच्छी माइलेज आपको ब्रेजा में देखने को मिलती है। सो दोनों ही कार्स में अच्छी माइलेज है। इट इज जस्ट दैट फ्रॉन्क्स की थोड़ी सी ज्यादा बेटर माइलेज आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कार के लुक्स की और कंफर्ट की। अब देखो जो फ्रॉन्क्स है ना, वो एक नई चीज है, मारुति का लेटेस्ट प्रोडक्ट है, देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। कुछ लोग इसे मिनी विटारा भी कह देते हैं कि भाई बहुत अच्छी कार है, पीछे से थोड़ी कूप स्टाइल है, स्लोप उसका डाउनवर्ड है, तो एक अच्छी लुक लेकर आती है, बहुत सही लगती है। कंपैरेटिवली ब्रेजा के लुक भी भाई सही है, बल्कि कार लगती है और एक एसयूवी वाली वाइब देती है प्रॉपर। तो यहाँ पर जो लुक्स का मैटर है ना, वो सब्जेक्टिव है, वो तो आप लोगों के ऊपर है कि दोनों में से आपको कौन सी कार अच्छी लगती है। तो वो फैसला आपको खुद लेना होगा कि भाई लुक्स के मामले में आप किस कार की तरफ जाना चाहते हो। पर एक मेजर डिफरेंस जो आपको मिलेगा देखने को, कि जो फ्रॉन्क्स के इंटीरियर्स हैं वो ज्यादा प्रीमियम लगते हैं अगर आप उसको मारुति ब्रेजा से कंपेयर करते हो। ब्रेजा के जो इंटीरियर्स है ना यार, आज भी अगर आप देखो उसका बेस मॉडल लेते हो फॉर एग्जांपल, बहुत ही मतलब पुराने जमाने के ऑल्टो टाइप इंटीरियर दिए हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप टॉप वेरिएंट्स में भी जाते हो, स्लाइटली बेटर इंटीरियर्स हैं, पर अगर आप कंपटीशन में कार को कंपेयर करते हो उस हिसाब के इंटीरियर नहीं आ रहे हैं। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स का जो कैबिन है, फ्रॉन्क्स के जो इंटीरियर है, काफी कलरफुल है। अब कुछ लोगों को ये सब्जेक्टिव लग सकता है कि यार मुझे ज्यादा चमचम वाले इंटीरियर नहीं चाहिए, पर अगर आपको एक अच्छे इंटीरियर चाहिए तो डेफिनेटली फ्रॉन्क्स आपकी चॉइस बन जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर आता है कार की डायमेंशंस का। अब अगर आप फ्रॉन्क्स की डायमेंशंस को देखते हो वर्सेस ब्रेजा, तो आप नियरली ना सिमिलर पैसे ही दे रहे हो। देखो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर मैं बेस मॉडल से कंपेयर करता हूं, तो आई थिंक अराउंड 90,000 से लाख रुपए आपको फ्रॉन्क्स सस्ती पड़ जाती है। पर इस 1 लाख में ना आपको काफी चीजें ऑफर भी कर देती है मारुति, जैसे इंजन की प्रोफाइल बड़ी हो जाती है, 1.5 लीटर का इंजन हो जाता है। साथ ही में अगर आप देखते हो कि कार की जो ओवरऑल लुक है ना, वो पूरी एसयूवी वाली हो जाती है। कार काफी बल्कि मिल जाती है आपको। सस्पेंशन जो है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, हैंडलिंग की क्वालिटी चेंज हो जाती है, राइडिंग क्वालिटी चेंज हो जाती है, कार का स्पेस आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप कार की हाइट देखते हो, जो अंदर आपको हेडरूम मिलता है, वो भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। ऑन दी अदर साइड फ्रॉन्क्स आपको बेटर इंटीरियर प्रोवाइड कर रही है, स्पेस फ्रॉन्क्स में भी काफी अच्छा है, पर कुछ लोगों को थोड़ा सा ना पीछे उसका जो स्पेस है, क्योंकि स्लोप डाउनवर्ड्स है, वहां बैठने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वो आपको जाके ही चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या सीन है। मैं अगर आपको पर्सनल ओपिनियन दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कार ले रहे हो तो उस केस में कुछ लोगों के लिए फ्रॉन्क्स ज्यादा लॉजिकल हो जाएगी, क्योंकि कार का जो साइज है थोड़ा देखने में ना आपको छोटा लगता है, तो खुद ही कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मैं इस कार को चला सकता हूँ। कार की हाइट कम है तो आपकी विजिबिलिटी, जो कमांडिंग पोजीशन आती है, वो भी थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। हालांकि अगर आपको ऐसे ड्राइवर हो कि भाई मैं फटाफट सीख जाऊंगा, मुझे मेरी ड्राइविंग पे भरोसा है, और सीधा ही अगर आप ब्रेजा लेना चाहो, तो वहां पर भी आपको एक एडवांटेज है। क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी जब आप पहली कार लेते हो ना हैचबैक, तो 2 साल में आप तकरीबन परफेक्ट हो जाओगे। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जरूर लगेगा कि मुझे कार चेंज करनी है, तो वो एक खर्चा आपका बचता है अगर आप सीधा ही ब्रेजा पे चले जाते हो। क्योंकि ऐसा ही सेट भाई की सस्पेंशन अलग है, टायर प्रोफाइल अलग है, कार का जो कमांडिंग पोजीशन है, एसयूवी वाइब है, वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। सो दोनों ही कार्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में लेके चल रही। अब दोस्तों फ्रॉन्क्स में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ना बेस मॉडल से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर डिफॉगर साथ में देखने को मिलते हैं। कंपैरेटिवली भाई ब्रेजा ना बिल्कुल खाली पकड़ा देते हैं, उसके अंदर मैनुअल एसी आता है और डिफॉगर तो भूल ही जाओ। सो बिल्कुल ब्लैंक कार आपको मिलती है, तो कुछ चीजें लगाकर दे रही है यहाँ पे फ्रॉन्क्स आपको, जो आपको ब्रेजा में नहीं मिल रही। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब इनके पैक्स की। देखो ब्रेजा में ना अब अर्बैनो एडिशन भी आ गया है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कंज्यूमर अब क्वेश्चन में पड़ गए हैं। इसमें हो क्या रहा है कि जैसे मैं बता रहा था कि ब्रेजा बिल्कुल आपको खाली ही दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, सिर्फ 15,000 रुपए देके आपको तकरीबन 45,000 रुपए के आसपास की एक्सेसरी ब्रेजा में लगकर आ रही है, जिसके अंदर आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम आएगा, साथ ही में आपको एक रियर कैमरा लगकर आएगा जो पार्किंग में आपकी हेल्प करेगा, आपका फॉग लैम्प लगकर आएगा, और साथ ही में आपको एक्सेसरीज मिलेंगी जो आपकी कार के लुक को थोड़ा सा एनहांस करता है। तो पहले ना ये चीजें थी नहीं, अंदर मैट भी आपको लगाकर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ना काफी पैसा बच रहा है। अब जब से अर्बैनो पैक आया है, देखो आया तो वेलोसिटी एडिशन भी हुआ है,
पर जो काम अर्बैनो पैक ने करा है ब्रेजा के लिए, वो वेलोसिटी फ्रॉन्क्स के लिए नहीं कर पाई उस लेवल पे। क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली देखते हो, लास्ट मंथ ब्रेजा जो है टॉप सेलर थी। 19,000 प्लस यूनिट एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेल आउट हुए हैं, विच इज ऑलमोस्ट द हाईएस्ट। तो यहां पर ये रिकॉर्ड ब्रेजा ने क्रिएट करा अर्बैनो पैक आने के बाद। कंपैरेटिवली अगर हम फ्रॉन्क्स का ग्राफ भी देखते हैं ना, जब से फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है भाई 10,000 के आसपास यूनिट को सेल आउट कर रही है। तो ये किसी भी कार के लिए ना हिट होने वाली बात ही होती है। आपको रोड पर फ्रॉन्क्स काफी नजर आनी शुरू हो गई होगी ऑलरेडी, ब्रेजा तो देखो दिखती रहती होगी आपको। पर यहाँ पर यह है कि वेलोसिटी या फिर अर्बैनो, मारुति का जो स्टेप था भाई काफी ज्यादा पावरफुल है। अब आपको पर्सनल फील करने के लिए ना, जैसे अर्बैनो की वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, मैंने शो करा है कि क्या क्या मिलता है। तो अगर आपको प्रॉपर फील लेना हो ना, तो आप शोरूम जाइए, वेलोसिटी पैक भी देखिए फ्रॉन्क्स का लगी हुई, वहां पे आपको खड़ी मिल जाएगी, और अर्बैनो भी चेकआउट कीजिए। उसके बाद आप फैसला ले लीजिए कि भाई आपके लिए कौन सी ज्यादा लॉजिकल और सूटेबल बन जाती। दोस्तों साथ ही में बात कर लेते हैं कि अगर आपको कार अपने पास 7-10 साल के आसपास रखनी है, या फिर अगर आपको 10 साल से ज्यादा रखनी है, तो कौन सी कार बेटर है। तो उस केस में मैं आपको ब्रेजा रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ब्रेजा का इंजन बड़ा है, काफी रिलायबल है, तो इतनी ज्यादा जल्दी ना इश्यूज नहीं आते इस इंजन में, काफी ज्यादा रिलायबल इंजन है। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स का इंजन भी भाई बहुत सही है, 10 साल निकालने की पोटेंशियल लगता है। पर अगर आपको 10 साल से भी ऊपर निकालना हो, और उसके लिए देखो आपको कार को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, टाइमली सर्विस, स्कूल एंड मतलब जो भी चीजें होती हैं, सारी टेक्निकल चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो 10 साल के आसपास फ्रॉन्क्स आपके इजीली निकालेगी। 10 साल से ऊपर तक भी जाना हो तो उसके लिए आप ब्रेजा की तरफ जा सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें रीसेल फैक्टर की, दोनों कार की रीसेल जो है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। पर ब्रेजा की रीसेल आपको स्लाइटली बेटर मिलती है, क्योंकि जब आप कार बेचते हो, मान लो आपने बेस मॉडल लिया, आपने पैसा कितना लगाया, 9.5 लाख रुपए, पर जब आप इसको बेचने निकलते हो ना दोस्तों, तो ये एज अ कॉम्पैक्ट एसयूवी बिकती है, एज अ बड़ी कार बिकती है, तो इसका प्राइस आपको ज्यादा मिलता है। इसके बायर्स भी बहुत सारे हैं। कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड इन रीसेल। पर जब आप इसे बेचने जाते हो, 9.5-10 लाख रुपए आपने लगाए, कल को आप बेचने जा रहे हो, सो इट विल बी सोल्ड एज अ हैचबैक। सो जो डीलर्स होते हैं या फिर जो भी ये प्लेयर्स हैं यूज कार मार्केट में, चाहे वो कोई भी हो, कार24 हो, स्पिनी हो, वटएवर, तो ये ना आपको फिर उस तरीके से कार के रेट लगवाएंगे कि यार ये तो हैचबैक है, फलना है, यू नो, दे वोंट ट्रीट इट एज कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो फैक्टर आपको ब्रेजा में मिलता है। अब दोस्तों यहां पर ना मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं कि भाई एक ज्यादा अच्छी है और एक ज्यादा बुरी है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल टेस्ट। मैं आपको बस डिफाइन कर रहा हूं कि दोनों कार्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर आप कोई भी इनमें से कार खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल जो मेजर डिफरेंसेस मुझे फील होते हैं ब्रेजा लेने के बाद ना, आपका ना एक फायदा मुझे ये लगता है कि ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो फ्रॉन्क्स ले ली, अब मैंने चलाई, आएगी तो देखो आपको फीलिंग हैचबैक वाली ही, पर मुझे ऐसा लगता है किसी को ना 2-3 साल बाद ये फीलिंग आ सकती है कि यार मेरे पास एक बड़ी कार होती। अगर तो ये फीलिंग आपको नहीं आने वाली, आप ओके हो कि यार मेरे को यही कार मेरे साइज के हिसाब से सही लगती है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि कल को मुझे इस कार में शिफ्ट होना होगा, तो वहां ना ब्रेजा आपको एडवांटेज दे देती है, क्योंकि आपने पहले से एक ऐसी कार ले ली जो कल को आपको पूरे मजे देगी। टायर प्रोफाइल अच्छा है, सस्पेंशन अच्छा है, इंजन अच्छा है, कार का स्पेस बढ़िया है। सो ये आपके ना जो 10 साल है बहुत मजे से काट देगी। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्पेशली भाई इंटीरियर के अंदर जो है ना काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर आप इंटीरियर का फैक्टर हटा दो, इस कार में कोई कमी नहीं है भाई, लिटरली आपका मजा बांध देगी, समा बांध देगी। बूट स्पेस भी जो है काफी अच्छा है, दोनों कार्स का काफी अच्छा है। पर प्रैक्टिकल जो है वो ब्रेजा का है। फ्रॉन्क्स का जो बूट स्पेस है ना वो गहरा ज्यादा है, तो लगेज ऐसे खड़े खड़े करके रखने पड़ते हैं। पर ब्रेजा का जो बूट स्पेस है काफी प्रैक्टिकल है। सो बोथ आर रियली यूजफुल एंड लॉजिकल। सो भाई कंक्लूजन ये है कि अगर आपको एसयूवी वाली वाइब चाहिए, आपको एसयूवी वाले मजे चाहिए, बड़ी कार चाहिए और ज्यादा पैसा ना लगाए हुए बड़ा इंजन चाहिए, लॉन्ग लाइफ चाहिए, अच्छी रीसेल चाहिए, मतलब बेस्ट इन द सेगमेंट, तो ब्रेजा है। फ्रॉन्क्स उनको लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी फर्स्ट टाइम कार खरीद रहे हैं, या फिर जिनको इतनी बड़ी मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है कि बड़ी कार मुझे ऊंची कार हो, आप हैप्पी हो फ्रॉन्क्स के डायमेंशन से भी, क्योंकि देखो नॉर्मल हैचबैक से स्लाइटली इंप्रूव तो लगती है, क्योंकि कार की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। तो उस केस में आप 1.2 इंजन की तरफ जा सकते हो। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने पहले कोई ऑलरेडी 1.2 लीटर की कार चलाई हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि आप इससे पहले कोई और कार चलाते थे 1200 सीसी की, चाहे किसी भी ब्रांड की कार हो, तो दोबारा से फ्रॉन्क्स लेना 1.2 कोई लॉजिकल स्टेप नहीं होगा। यू शुड ईदर अपग्रेड टू मारुति ब्रेजा 1.5 या फिर आप टर्बो पे चले जाओ, मारुति नहीं तो किसी और कंपनी पे चले जाओ यार, दिस इज नॉट अ प्रमोटेड वीडियो। तो कोई भी इंजन ले लेना बड़ा, पर 4-5 साल 1.2 चलाकर दोबारा 1.2 इंजन लेना विल नॉट बी अ लॉजिकल स्टेप। आपको खुद ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा कुछ टाइम चलाने के बाद कि यार काश थोड़ी सी और कार भागती तो मजा आता, यू नो। सो इन शॉर्ट भाई अर्बैनो आने के बाद काफी ज्यादा जो है ब्रेजा की हाइप, ब्रेजा की जो एक्चुअल पोटेंशियल है सेल्स की, वो काफी ज्यादा बड़ी है। वेलोसिटी भी सही लगती है, फ्रॉन्क्स भी बहुत सुंदर कार लगती है। मतलब यार देखो सुंदरता के मामले में चाहे अंदर और बाहर से फ्रॉन्क्स इज बेटर, मुझे ऐसा लगता है।
अगर मैं ब्राजा की बात करूं, वो आउटर साइड से बहुत अच्छी लगती है, बहुत बल्कि लगती है, एक एसयूवी लग रही है, पर अंदर बैठ के आपको उतना काइंड ऑफ लेस लग्जरी फील होगा कि भाई थोड़ा सा कुछ, मतलब आप बाहर से जाओ तो करवा सकते हो पैसा लगा के, अंदर इंटीरियर कुछ करवा लो, पर फ्रॉन्क्स में उस चीज की नीड नहीं पड़ती। सो दोस्तों, आज हमने काफी सारी बातें करी हैं इन दोनों कार्स के बारे में। आई होप आपके जो मेजर क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स या क्वेश्चन बचे हो तो प्लीज कमेंट कर देना और पूछ लेना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।